बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। ख्वाजा साद रफ़ीक और खुर्शीद शाह की वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर कड़ी तनकीद। अपोजिशन रहनुमाओं का आसिया बीबी केस के फैसले के बाद तनकीद और मजहबी जमातों के एहतजाज के तनाजुर में वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से खिताब को पुरतशद्दुद और जारहाना करार देते हुए ईवान में आकर पॉलिसी बयान देने का मुतालबा कर दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन रिसालत के जुर्म में सजाए मौत पाने वाली खातून आसिया बीबी को नाकाफ़ी शवाहिद की बना पर बरी कर दिया था, जिसके बाद मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि आज भी जारी रहा। मजहबी जमातों के एहतजाज के बाद गुज़श्ता रोज़ कौम से अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि आसिया बीबी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कवानीन के मुताबिक है और पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत के ताबे है। उन्होंने मुल्क दुश्मन अनासर को वार्निंग देते हुए कहा कि अपनी सियासत और वोट बैंक के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएँ और रियासत से मत टकराएँ। रियासत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का ख्याल है और लोगों की जानो माल की हिफाजत भी की जाएगी, लिहाजा रियासत को मजबूर ना किया जाए कि रियासत इस मामले पर एक्शन ले। आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर में तशद्दुद का उनसर नजर आया। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म की कल की पुरतशद्दुद तकरीर से अमन कायम नहीं होगा। उन्होंने इस बात की वजाहत की कि कौन सा मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करेगा। इस नाम पर मुसलमान कट मरने को तैयार हैं और हुकूमत को टारगेट नहीं बनाना चाहते, लड़ाई नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है इस पर मिल बैठकर बात करनी चाहिए और मुल्की हालात पर हुकूमत को तहम्मुल के साथ बातें भी सुननी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि एक वक्त था जब चीनी सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान आ रहे थे और आप कंटेनर पर चढ़े थे। आज आप चीन जा रहे हैं, आपको पार्लियामेंट आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि खुलकर बोले, लेकिन वज़ीर आज़म ईवान में आए, इस ईवान से भागना नहीं चाहिए। खुर्शीद शाह ने मजीद ये बात भी की कि कल जब मैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कहता था कि वो पार्लियामेंट में आएँ तो PTI रहनुमा शीरी मज़ारी और शफकत महमूद डेस्क बजाते थे। मेरा मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, अलबत्ता आपका मौक़िफ़ ज़रूर तब्दील हो गया है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से खिताब पर तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि इन्हें असम्बली में आकर पॉलिसी बयान देना चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने इमरान खान के खिताब का हवाला देते हुए कहा कि इमरान खान का रवैया जारहाना है, जो कि हुक्मरान का रवैया जारहाना नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म ईवान में आकर इस सूरत हाल पर ईवान को एतमाद मिले। लीगी रहनुमा का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में कोई सियासी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जिस कार्ड को माजी में इस्तेमाल किया गया वही अब आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। साद रफ़ीक ने कहा कि आज पाकिस्तान बहरानी कैफियत से दो चार है। कुछ मजहबी अनासर मज़हब का नाम इस्तेमाल करके एक बार फिर सड़कों पर हैं, लेकिन इनके बयानिए से कोई भी बाशऊर शहरी इत्तफाक नहीं करता। आज जो कुछ हो रहा है वो भी माजी से पेवस्ता है। जिस मजहबी कार्ड को कल गुज़श्ता हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया वो आज आपके खिलाफ हो रहा है। साद रफ़ीक ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, कुछ अर्सा पहले आप भी लॉकडाउन कर रहे थे, आपको उस रवैये पर नदामत होनी चाहिए कि आइंदा ऐसा गैर दानिशमंदाना रवैया इस्तेमाल नहीं करेंगे। लीगी रहनुमा का मजीद ये भी कहना था कि कुछ कौमी इदारों के खिलाफ जो कुछ कहा गया वो नाकाबिल कबूल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद होती है, लेकिन धमकियों का कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप अपने इदारों को या जजों को धमकियाँ दें। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमत को ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म इस बात पर पॉलिसी बयान दें और फ़हम व तफ़हीम के ज़रिए इस मसले का हल निकालें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।